नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दृष्टि सिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पद्मनंदी पंचविंशतिका निश्चय 50 अधिकार। ये लगभग संख्या है, वैसे 50 से अधिक श्लोक हैं। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने इस अधिकार में निश्चय की प्रधानता से आत्मा के स्वरूप को दर्शाया है। निश्चय का अर्थ सत्यार्थ, ऐसा निश्चय करो। सम्यसार जी में 144 नंबर की गाथा में निश्चय शब्द आया। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय। निश्चय माने चय ना हो, चल फिसल ना हो, निशंक हो जाए। कोई कितना ही घुमा फिराए, लेकिन नहीं। जैसे एक मोटी सी बात हम आपसे कह रहे हैं, शरीर और आत्मा भिन्न है, तो इसमें कील ठोकने से जैसे कुछ वेदना नहीं होती, यहाँ कील ठोकने से वेदना क्यों होती है? बता सकते हो? हैं? अरे तुम्हारा वेदना इसमें कील ठोकने से नहीं होती, ये कौन कह रहा है? इसमें कील ठोकने से भी वेदना होती है। जिसने इसको बनवाया और कील ठोकने लगे, क्या करे क्या को तोड़ रहे, तोड़ डाल दो। ये कील क्या को ठोक रहे? दीवार में कील ठोके तो परेशानी होती है, सब दीवार खराब कर दी। एक व्यक्ति ने मकान बनवाया, दीवार अपने ठोक दी। लड़के ने उसकी लड़के ने बिजली फिटिंग सोची कि बिजली फिटिंग करा लेता है। अब वो बिजली वाले ने ठोका पीछे से, हाँ फोड़ डाल सब दीवार फोड़ डाल। तुम्हें क्या लगता है कैसे बनवाएंगे, मालूम है तुम्हें? भैया वेदना इसमें कील ठोकने से इसलिए होती है, देह और आत्मा को हमने एक मान लिया है, इसलिए वेदना नहीं होती। और जिन्हें देह और आत्मा का भेद ज्ञान है और देह आत्मा के भेद ज्ञान की भावना के बल से ऐसा वैराग्य प्रकट हो गया, उन योगीश्वरों को कीला ठोक गई, कहां वेदना हुई? ऐसे ठोक दी उन मुंडाजों के अवसर करने वालों ने। आगी में जला दिया, पानी में बह गए, शिला गरम कर दी, ऊपर से सूर्य तप रहा है, कुछ नहीं। क्यों? दुख का वेदन करने वाला तो राग है, जीव नहीं है। और जब राग नहीं है तो दुख का वेदन कौन करे? एक दृष्टांत तुम्हें पूछा था, अगर लड़का कुसंग में पढ़ करके जुआ में पकड़ जाए या किसी और अपराध में पकड़ जाए तो जमानत कौन कराने जाएगा? हैं? पिता जाएगा? पिता नहीं आएगा, राग आएगा। पहले तो पिता को आई गुस्सा, बंद कर दो नालायक को, और मानता नहीं है, वो ऐसा है, बस सब नाक कटा दिए भाई, कहीं का नहीं रखा है इसने।
फिर वो मां के अब हो है, अब जो कुछ है सो है, अपनो ही है, जाओ। राग जाएगा। राग ही संसार में भ्रमाता है। जीव स्वयं नहीं भ्रम रहा, राग ही संसार में भ्रमाता है। तुम जानते हो टीवी देखने से आंख खराब होती है, और तो टीवी चालू करके देख बैठ जाओ। दुकान दुकान टीवी लगी, घर घर टीवी लगी, एक एक कमरा में एक एक टीवी लगी, और जानते हो ये सब खराब है, मामला अच्छा नहीं है, आंखें खराब हो रही। छोटे छोटे बच्चों की 4-4 नंबर के चश्मे, जानते हो? जानते हैं तो कौन देख रहा फिर? राग। जानते हो जी भोजन नुकसानकारक है, जी बाजार में बिक रहा है जितना भी फास्ट फूड, कौन नहीं जानता ये नुकसानकारक नहीं, लेकिन फिर भी खा रहे। कौन खा रहा है? राग, आसक्ति। आसक्ति कहो, राग की तीव्रता कहो। जानते हुए भी, नहीं जानते सो तो नहीं जानते, लेकिन जानते हुए भी कौन खा रहा है? राग। इसीलिए चारित्र आराधना की अलग से व्यवस्था है। सम्यक ज्ञान होने के बाद भी राग आदि के अभाव के लिए इस जीव को बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में प्रवर्तना चाहिए। एक कुतर्क है, यहाँ की ठोंकते दर्द नहीं होता, यहाँ की चुभती है तो क्यों दर्द होता है? तो भैया यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी दर्द होता है, जिससे जितना राग है उतना दर्द होता है। राग के अनुपात में दुख का वेदन करता होता है। जितना राग उतना दुख, जिसको राग उसको दुख, जब राग तब दुख, जहां राग। तुम्हें अपने घर के नुकसान की परवाह नहीं और मंदिर के नुकसान की परवाह क्यों? ये प्रशस्त राग है, वो नहीं है उस प्रकार का। और इन्हें घर के राग की तो चिंता है, घर के नुकसान की तो चिंता है, और मंदिर का होता रहा हमें का लेना। क्यों? वात्सल्य नहीं, वो प्रशस्त राग नहीं। इनको कोई तकलीफ हो तो तुम्हें तकलीफ है, और इनको हो तो कुछ नहीं। क्यों? इनसे राग है, इनसे नहीं है। ये फूफा है, ये खूब नहीं, और इनको इनसे राग है। कहा भैया कैसे हो तुम? इनको उस प्रकार का राग है। संसार में राग ही भ्रमाता है। चकई को भीतर की बारूद ही घुमाती है, नाव को भीतर का पानी ही डुबाता है। तुम्हें भीतर की वायु परेशान करती है, गैस, जिसको गैस कहते हैं। भीतर की बाहर कितनी वायु भरी है। एक साइकिल लड़का लेकर के जा रहा था, और साइकिल में लाइट नहीं थी, तो पुलिस वाले ने रोक दिया उसको। रुक गया, लाइट क्यों नहीं? अरे साहब खम्भों पर इतनी लाइट तो लगी है, और इतनी लाइट हो रही, सोचने झट ट्यूब का हवा निकाल दी। बोले क्या कर रहे? अरे इतनी हवा तो भरी है। जैसे को मलिच भाषा में समझाना पड़ता है, क्या करे? इतनी हवा चल रही है, इतनी जोर, और नेक हवा के पीछे परेशान। अरे वो भीतर हवा चाहिए, टायर में, ट्यूब टायर में भीतर हवा चाहिए। तो फिर तुम्हारी साइकिल में लाइट चाहिए कि लाइट लगी, इससे क्या मतलब? पर भेद ज्ञान की आंख न थी, ये क्या कर सकती? अंधे के लिए ये लाइट क्या करेगी? सूर्य की लाइट क्या करेगी? दीपकों, रत्न दीपकों का प्रकाश क्या करेगा?
अंदर की रोशनी हो चाहिए। ये चश्मा टेस्ट करते, कैसे टेस्ट करते? वो मशीन की बात हम नहीं कर रहे, हम कह रहे कैसे टेस्ट करते, भीतर की रोशनी कितनी है, उसी से तो बोलो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो चश्मा से कोई भीतर की रोशनी थोड़ी बढ़ जाएगी। एक बार हमने आपसे कहा था, ध्यान दिया कि नहीं? विज्ञान की बात है ये, भौतिक विज्ञान की। जो बिना चश्मा के नहीं दिखता वह चश्मा से भी नहीं दिखता। सच्ची बात है। अरे चश्मा लगाया, ये दिखने लगा, बिना चश्मा के नहीं दिख रहा। और आप कह रहे जो चश्मा से नहीं दिखता वह चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखता। क्या? हाँ, ये विज्ञान की बात है। चश्मा लगाने पर ये क्यों ये नहीं दिखता? क्या दिखता है? देखो, इसके ऊपर जो इसका प्रतिबिंब जो तुम्हारा जितना देखने की शक्ति है वो दिखता है। दर्पण में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखता है, उखड़ करके वहां पहुंच गया क्या? उस दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब दिखता है। आप देखो ना, ऐसे उठा कर थोड़े से अक्षर उठे दिखाई देंगे सूक्ष्मता से, देखो, और उन अक्षरों को देखने की तुम्हारी शक्ति है, बड़े अक्षरों को, और उतने बड़े कर देगी वो लेंस, तो बस नंबर फिट है आपका, और नहीं तो नंबर कम है। ऐसा नहीं है जो चश्मों से नहीं दिखता वह चश्मे से दिखता है। जो चश्मे से नहीं दिखता वह चश्मे से दिखे, तो फिर नंबर अलग अलग क्यों? दिखता तो तुम्हें भीतर की रोशनी से ही है। तो ये चश्मा कि चश्मा निमित्त है। इसी प्रकार से आंख से नहीं दिखता, उपयोग से दिखता है। उपयोग ना हो तो आंख दिखे कौन दे? कई वो आदमी निकल गया तुम्हारे, तुम बैठे, वो देख नहीं पाया। क्यों? हम अपने काम में लगे थे। सामने से वो नहीं दिखेगा। सामने वस्तु रखी रहती है और नहीं दिखती। उपयोग वहां न होने से, अंतर में आत्मा होने पर भी आत्मा नहीं दिखाई देता। क्यों? अंतर्मुखी उपयोग नहीं है, बहिर्मुखी उपयोग हो रहा है। ये दीवार है कि नहीं? हमें तो दिख नहीं रही, वो दीवार तुम्हें नहीं दिख रही, तो ये हमें नहीं दिख रही तो इसलिए है नहीं, और वो तुम्हें नहीं दिख रही इसलिए है नहीं। तो कहा धर्म में मंदिर चंगा है बिना दीवार का? अरे नहीं दिख रही तो अभी है कि नहीं है? तुम्हें नहीं दिख रही इससे क्या मतलब हमें दिख रही? वो दीवार हमें दिख रही है, ये दीवार तुम्हें दिख रही है। क्यों? इस दीवार के सन्मुख उपयोग तुम्हारा है, इस दीवार के सन्मुख उपयोग हमारा है। तो ऐसे ही भेद ज्ञानियों को आत्मा दिख रहा है और तुम्हें नहीं दिख रहा। आत्म ध्यानियों को संसार दिख रहा, वो बहिर्मुखियों को संसार दिख रहा है और आत्म ध्यानियों को संसार दिखाई नहीं रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? उपयोग अंतर में होने। ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ने से, पंच परमेष्टि का स्मरण करने से सब पापों का नाश होता है। ये सामान्य कथन लिखा तो है, लेकिन इसका अर्थ आपको मालूम है कैसे नाश होता है? भूतकाल के जो कर्म बांधे आपने तो वे तो नाश हो ही गए, लेकिन नहीं, उनका उदय आता है। लेकिन उनमें उपयोग न होने से वो आ गया और चला गया। हम घर ही पे नहीं मिले, वो देखने वाला देखा आया चला गया, घर पे हैं कहां? तो ऐसे ही हमारा उपयोग उसमें नहीं जुड़ा। वर्तमान में हमारा उपयोग भगवंतों की भक्ति में लगा, स्मरण में लगा, तो हमारा उपयोग बाहर में नहीं है। तो बाहर की बात का वेदन कौन करेगा? वेदन तो एक करेगा। अरे तुम्हें बताया था
थाली में रखा है उसका वेदन थोड़ी होता है, जिह्वा पर रखा उसका वेदन करोगे। इसी प्रकार से जिह्वा पर रखा उसका वेदन नहीं होगा, उपयोग में जो रखा है उसका वेदन होगा। और नहीं तो जिह्वा पर चलता जाएगा, गटक 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 खाते जाओगे, पति नहीं पड़ेगा। कैसा है? हमने देखे, ध्यान ही नहीं दो। पंडित टोडरमल जी अपना चिंतन कर रहे हैं, वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे और चिंतन उपयोग वहां है, और भोजन करे आए। माँ ने कहा बेटा, बेटा कहा? वो हम क्या जाने बेटा कहाँ है। आज तेरी टीका पूरी हो गई? कि हाँ पूरी हो गई। तुम्हें कैसे मालूम? कि हाँ आज तूने भोजन किया, आज नमक नहीं, हमने 6 महीना से नहीं डालो। हमने 6 महीने से नमक नहीं डाला और तुझे कुछ पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्यों पता नहीं? कि भैया जिह्वा झांकीता है, पेट झांकाता है, हाथ झांकीता है, लेकिन उपयोग टीका में लगा है। तो भगवंतों का स्मरण करते समय हमारा उपयोग यहां लगने होने से, इधर उधर उपयोग होने से, नहीं होने से दुख का वेदन कौन करे? अब जब तुम भीतर बैठ गए, अब भीगे कौन? बरसे पानी, बरसे पानी बरस गया, हमें मालूम ही नहीं कब बरसे हो। हम तो स्वाध्याय कर रहे थे भीतर बैठे। ये तुम्हारे अनुभव की बातें हैं। अब तुम्हारे अनुभव की बाहर की बातें हैं, ज्ञानियों के अनुभव की भीतर की बातें हैं। ज्ञानियों ने भी अनुभूत मार्ग कहा है, उनके अनुभव में आ रहा है। किट कालमा से भिन्न सुवर्ण की भांत, अध्यवसानों से भिन्न आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धिमान है। उनको दिख रहा है। तुम कह रही दिख नहीं रहा, हम कह दिख रहा। तुम कहते जी कर्ता समझ में नहीं आता, हम कह तुम्हारा कर्तव्य समझ में नहीं आता। हम इनको अन्याय समझ में नहीं आता, हमें न्याय नहीं समझ में। जी ये न्याय है तुम्हारा। अभी चर्चा चल रही थी इनकी, भैया उन मित्रों से कहो, ने कहा स्वाध्याय में आया करें। बोले व्यापार में व्यस्त हो गए। हमने व्यापार उनको समझा दो, व्यापार भी जिनवाणी से चलेगा, आपका ध्यान रखो। अगर जिनवाणी नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा एक तो पुण्य नहीं होगा, दूसरी बात तुम्हारी कथाएं तीव्र होंगी, और कथाएं तीव्र होंगी तो व्यापार कर पाओगे। जिसकी कथाएं तीव्र हैं वे व्यापार नहीं कर पाते। वे झट से डंडे चल जाएंगे, लट्ठियां चल जाएंगी, बंदूक चल जाएंगी, और थाने में बंद है, इतने चले गए, उतने चले गए, और ऐसे लोगों के बीच में तुम फंस जाओगे जिनके वचनों का कोई ठिकाना नहीं। और जिनवाणी कहोगे यही भैया प्रामाणिक वचन बोलो, भले कम बोलो, तो आपका व्यापार प्रामाणिक होगा। और वचनों का ठिकाना नहीं। का कह दी हमने, कौन से का कह दी, हाल बदल जाओगे तो क्षण क्षण में बदलने वाला व्यापार कर सकता है। व्यापार तो हो गई, जबान तो हो गई, कह दिया तो कह दिया। अब नफा नुकसान है, जो कुछ है सो है। कभी ले हुए और आज सौदा की और संजा को भाव बढ़ जाएंगे तो बदल दोगे तुम। जिनवाणी नहीं पढ़ने वाली तो हाल बदल जाती है, और बदल जाती तो फिर पार्टी फेल हो जाती। आप देखो, पहले हमारे बुजुर्ग भी व्यापार करते थे, किसी का दिवाला नहीं निकलता था। और आज तो एक फैशन हो गई, इतने उतने से ले लेवा के भग गए, पार्टी फेल। अब कल समझो होगा 4 आना 8 आना। आप समझो क्या ऐसी दशा चाहते हो तुम? जिनवाणी अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, तो यही दशा तुम्हारी हो।
निर्वाणी पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हारा एक तो पुण्य रहेगा, तुम्हारा प्रभाव रहेगा, तुम्हारे अंतर में शांति रहेगी, तुम्हारी प्रामाणिकता रहेगी और कथाएं मंद होंगी, संतोष होगा तुम्हारे अंदर। थोड़ी बहुत नफा नुकसान को झेल लेोगे तुम, और नहीं तो नहीं झेल पाओगे। कोई गोली खा के मरेगा, कोई आग लगा के मरेगा, कोई कट के मरेगा, कोई अपने गोली अपनी मार ली। ये सहन शक्ति कितनी कम हो गई, क्यों कम हो गई? उसका एक कारण है, मूल कारण है, जिनवाणी से दूर होना। माता शत्रु पिता बैरी ये न पालो न पाठिता। भी माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्या नहीं पढ़ाते? कि मैं गायक भाव। ए बेटे, पुण्य के उदय प्रमाण मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। हापाधापी मत करना, अन्याय मत करना, अनीति मत करना, इन व्यसनों से दूर रहना। कितनी सुंदर शिक्षा दी है। अगर तुम व्यवहार से हमें अपना पिता मानते हो समाधि मन में, वैसे तो पिता पुत्र संबंध ही मिथ्या है, मोह का है, लेकिन अगर तुम व्यवहार से तुम हमें अपना पिता मानते हो तो हमारी तुम्हारे हित के लिए तुम शिक्षा है, समझ में आओ तो मानो। क्या? देव शास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा रखना, सत्संगति करना, कुसंग से बहुत बचना, खोटी संगति से बच जाना। खोटी संगति के से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं है, बाहर में, और भीतर में खोटे विचार से बड़ा शत्रु नहीं है, कुविचार। साधर्मियों की संगति में रहना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, पाठ दान करना, तत्व ज्ञान के बल से सदैव प्रसन्न रहना। भाषा हम अपनी बोल रहे, लेकिन पढ़ना आप ग्रंथ में लिखा है। तत्व ज्ञान तुम्हें होगा तो आपत्ति विपत्ति को झेल पाओगे, और नहीं तो आपत्ति विपत्ति को नहीं झेल पाओगे। एक सेठ के लड़के के खूब पैसा, सेठ ने तो बेबी दिन देखे थे पुराने, जो जमीन बुहारनी पड़ती थी, लीपनी पड़ती थी, वो सब काम करना पड़ते। अब इसने तो आकर के सीधे जन्म ले लिया सेठ के घर में। उसका पुण्य उस प्रकार का, बना बनाया बंगला, बना बनाई व्यवस्था, बनी बनाई सब सारा। अब लड़का हो गया बड़ा, बेटा कुछ व्यापार करो, हंस दो, चल दो। सुनो बेटे, बैठे बैठे कुआ भी निकट जाता है, तुम क्या कर रहे हो? व्यापार कमाओ। शील कथा में बड़ी सुंदर चर्चा आई। सुखानंद कुमार ने पिताजी के पास कहा, पिताजी अब हम व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांग रहे। पिताजी बोले, बेटा इतनी संपत्ति धरी है, बैठे बैठे खा पिए तो जिंदगी भर तो कमी नहीं होने, तुम काहे को बाहर जा रहे व्यापार करने? रहो अपने आराम से, खाओ पियो, मस्त रहो। इतनी प्यारी नीति लिखी है सुखा ग्रंथकार ने। पिता गुरु की लक्ष्मी होवे मात समान। गुरु की लक्ष्मी और पिता की लक्ष्मी माता के समान है। बढ़ाने लायक, सेवा करने लायक, रखने लायक, दान पुण्य में लगाने लायक है, भोगने लायक थोड़ी होती है माता। माँ बहन की गाली भी कितनी बुरी मानते हो। माता माता है, रक्षा करो उसकी। माता की संपत्ति तुम वो पिता की संपत्ति भोगोगे। पिता की संपत्ति तो दान पुण्य में लगाओ, परोपकार में लगाओ भाई, और न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। ये नीति है।
और जो ये नहीं करता वो अनीति है। पिताजी की संपत्ति तुम्हें भोगने का क्या अधिकार है? ऐसे ही गुरु की संपत्ति क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सूक्ष्म है। गुरु की संपत्ति माने उपदेश के श्रवण। जो सुनने से तुम्हें ज्ञान हुआ है वह गुरु की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं है। जो स्वानुभव से उपार्जित है वो तुम्हारी है। स्वानुभव से उपार्जन करो ज्ञान का, अकेले सुन सुन करके पंडित जी मत बनो। हम आपसे कितनी बार कह चुके भैया, विषय तैयार करके बोल देना अलग बात है और हमेशा तैयार रहना अलग बात है। हमेशा तैयार रहो, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनेंगे, कोई बात नहीं। कभी प्रशंसा करेगा कोई, कभी कोई निंदा करेगा, कभी झूठा दोष लगाएगा, कभी सच्चा भी नहीं कहेगा। पुण्य के उदय पाप के उदय के खेल हैं ये सब। कभी तो तुमसे दोष बनेगा, वो सच्चा दोष भी कोई कहेगा नहीं, तो तुम भ्रम में आ जाओगे, कछु नहीं हो तो। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। पाप के उदय में कोई सहाय नहीं करने वाला और पुण्य के उदय में कोई दंड नहीं दे पा रहा। क्या लिखा है? बाह्य दंड और बाह्य सहाय की बात है, अंतरंग दंड और अंतरंग सहाय तो पुण्य पाप के उदय में होता है। क्यों भाई, पाप के उदय में भी सहाय का निमित्त बन सकता है कोई कि नहीं बन सकता? बताओ। अरे धर्म पाप के उदय में भी सहाय है और वैभव पुण्य के उदय में भी सहायक नहीं। वैभव भाई भाई में बैर करा देगा अगर धर्म संग में नहीं हुआ तो। वो धर्म संग में होगा तो फिर कैसी बढ़िया बातें होती हैं। तुमने सुनी होगी, दो भाई मिलकर के खेती करते थे, अपने आराम से रहते थे, एक छोटा एक बड़ा, एक उसका छोटे का विवाह नहीं हुआ था, बड़े के बाल बच्चे हो गए, इतना गैप था भाइयों में, और दोनों मिलकर के करते थे। खेती का अनाज आ गया, खलिहान में अनाज हो गया, बड़े भाई ने बंटवारा कर दिया, दोनों दो ढेर लग गए। अब कल भर ले जाए अपने अपने, एक तुम रह जी, एक तुम रह जी। अब बड़ा भाई साथ को सोच रहा है, अब हम बूढ़े आदमी, इतनी काम तो होती नहीं, इतनी मेहनत तो होती नहीं, खाली जवान चला रहे, बेटे से कर लिए, ये पानी देने, ये गड्ढा करिए, ये दौड़िए, देखिए को खेत में। सारी देखभाल, सारी दौड़ धूप, सारी मेहनत तो वो छोटा करता है। और अभी तो इसके बाल बच्चे नहीं है और इसको कुछ खबर नहीं है, कोई चिंता फिक्र तो है नहीं इसको। अब इसकी गृहस्थी होगी आगे, तो ये क्या करेगा? 5 बोरा लाए और छोटे के भाग डाल लाए, अपने ढेर में से 5 बोरा भरे और छोटे के ढेर में डाल दे। अब छोटा भाई सोचता है, सारी अकल तो भाई साहब बता दें, अब हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो खाली हाथ पांव की मेहनत करते रहे, अकल तो सब उन्हीं की है और हमारे को बैठ हुआ है, अकेले तो हैं। अब पिताजी इन पे भैया पे कितना खर्चा है, सब खर्चा इन्हीं पे है। उसने उठा करके सोचा, और वैसे देंगे तो कुछ लेंगे नहीं, उठा करके 5 बोरा उसने डाल दी। कौन के कम भाई तो कौन के बड़े के कुछ नहीं, लेकिन कितना प्रेम बढ़ गया, कितना वात्सल्य बढ़ गया। बड़े ने छोटे के लिए 5 बोरा डाले और छोटे ने बड़े में 5 बोरा डाले। इनके नाम खातों खोल के 500 रुपया को खोल दो और इनके नाम 500 रुपया खोल दो
और दोनों के खाते खुल गए। और चारा की होशियारी चतुरता ऐसी चल रही है कि बिन्नम खोल लो भाई एजेंट पे, और कहियो नहीं भाई साहब से मत कहियो, और बिन्नम खोलो नहीं भैया से मत कहिए, और दोनों खुले, दोनों के खाते खुले हैं और दोनों की चल रहे हैं और एक ही एजेंट पे चल रहे। अब कब तक नहीं कही हो, लेकिन हटे पड़ गए मन में। देखो जिनने खोलो कहीं तक नहीं, और जिन्हें खोलो कहीं तक नहीं। सोचो जिनवाणी से दूर रहने पर ये सब कुटिलताएं होंगी। तुम्हारे भीतर भय रहेगा हमेशा, भैया न देख रहे, भैया न जान रहे, अपन चुपचाप। अब वे सोचे जे छोटू न देख ले, चुपचाप। अब ऐसे अब वो निकले करो, वो निकले करो, आराम से देख रहे। आखिर उसी व्यापार में से जा रहा है, उसी व्यापार में से हो रहा है। जहां सुमतता संपत्ति नाना, जहां कुमतता विपत निदाना। सुमत माने जिनवाणी से सुमत होगी तुम्हें अच्छी बुद्धि, और जिनवाणी का अभ्यास नहीं करोगे किसी की बातों में आ जाओगे। वो कई मंत्रा की जरा सी बातों में आ गई, अयोध्या में रोना मिट गया, और 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। कई का 14 वर्ष सुखी थोड़ी रही। जिस बच्चे को राम को गोद में खिलाया था उसकी याद नहीं आती होगी। अब कैसा लगता होगा जी बन बन फिर रहे बेचारे। वो पुण्य के उदय की सामग्री वो अलग बात है, लेकिन ये बन बन फिर रहे, रोटी खाते होगी, खोते होगी रोटी। और भरत जब याद करते होंगे, राम का सम्मान रखते होंगे, और कई देखती होगी तो क्या लगता होगा, हमें जाने कौन सी उम्मत हो। पद्म पुराण में आई गया, मतलब भरत को राज दिया। भरत ने कहा भैया राम को बुलाओ। दशरथ से कही तो उन्होंने कही भैया हम तो अपना अधिकार छोड़ दिया, हम तो दीक्षा लेकर के जा रहे, अब तुम्हारे पुत्र हैं, तुम बुलाओ, चाहे रखाओ, चाहे जो करना है तुम्हें तुम करो। तब क्या कही स्वयं पहुंची और बोली बेटा हम तो मूड हैं, चलो अब राज्य देखो। ये है शत्रुघ्न चमट डुलाएगा, भरत तुम्हारी सेवा करेगा, इसी में शोभा है, इसी में प्रतिष्ठा है। जिनवाणी से दूर रहने पर अकेले भी परेशान होते हैं, और जिनवाणी का अभ्यास होने पर समूह में भी परेशान नहीं। संयुक्त परिवार में बड़ा सुख है। अपन चले जाओ, वे बने, वे चले जाओ, वे बने, सब यात्रा करे आओ, सब मंदिर हो आओ, कभी ताला ही नहीं लगे। और अकेले के एक परिवार में ताला लगाएगा आने पत, लेकिन नहीं, संयुक्त परिवार में भी अगर समझ हो तो है शांति, और नहीं समझ हो तो रोड लड़ाई। सवेरे कहा था, कब कहा था, कल कहा था, संस्कारी परिवार, छोटा परिवार नहीं, संस्कारी परिवार। काहे के वात्सल्य के संस्कार। जहां व्यवहार की बात है वहां व्यवहार लगाओ भैया, जहां परमार्थ की बात है वहां परमार्थ लगाओ। व्यवहार में परमार्थ मत लगा बैठना, आत्मा का वात्सल्य। यहां व्यवहारिक वात्सल्य की बातें हैं, और परमार्थ में परमार्थिक वात्सल्य की बातें हैं। यथा स्थान, यथा योग्य, यथा समय। क्या कहा? यथा स्थान, यथा योग्य, यथा समय।
जयवंतो परमार्थ धर्म यथा योग्य व्यवहार था। जयवंतो परमार्थ धर्म यथा योग्य व्यवहार धर्म, जो व्यवहार है उसका यथा योग्य, यथा पदवी प्रयोजनमान है। श्रावक का व्यवहार श्रावक जैसा होगा। कहने का बात है, देखो तो बेटी दवाई कैसे दी आप जी, टाइम भोजन ही देते हैं और तो कुछ करते नहीं। अरे तो भोजन मिला करके ऐसे दे देना इनको। श्रावक नहीं पूछेगा, नहीं चिंता करेगा तो पापी। और मुंडाज कहें भैया तबीयत खराब है हमारी, और कोई ने पूछे ही नहीं, काऊ ने ध्यान ही नहीं, तो बेने पाप लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? श्रावक विचारता है ये मुनीश्वर तो अपने शरीर से निष्प्रही आत्म ध्यान में मग्न है, इनका शरीर धरोहर है धर्म की, इनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो इनकी आराधना भी खूब होगी और इनके द्वारा कितनी प्रभावना होगी। ये नहीं देखें तो नहीं देखें, हमें इसकी संभाल करना है। तब मुंडाइयों से श्रावक कह रहा है, हे साधो, हे गुरु, तुम अपनी आत्मा को संभालो, ये शरीर को हम संभालेंगे, शरीर की रक्षा ये हमारा काम है। बच्चे पढ़ने की धुन में पढ़ रहे हैं, माँ उसको देखती, जाके दूध रख दियो, इतनी पढ़ाई का तो है। माँ उस शरीर, उस बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को देखेगी, बच्चा पढ़ाई देखेगा और माँ खवाई देखेगी। आंखें कमजोर ने बादाम देखो रहे, बादाम ले करो, हम घिस कर दे ले, रोज खा ले करो। ये मां का काम है। सदग्रस्त भी श्रावक भी मुंडाज के माता पिता के स्थान पर है, मतलब उनसे बड़े हैं ये नहीं कह रहे हैं। जैसे माता पिता पुत्र की पालना करते हैं, ऐसे सदग्रस्त भी मुंडाइयों की सर्व प्रकार से यत्न से पालना करते हैं, रक्षा करते हैं। माता पुत्र तुम्हारो, नाथ हमारो, यत्न से राखियो। ये खेल खिलौना थोड़ी है, कोरी बातें नहीं है, ये जीवन है निर्गंथों का। और जीवन ही नहीं, आनंदमय जीवन का रहस्य है ये। तुम क्लेश क्यों, इन्हें क्लेश क्यों नहीं है, ये आनंद का रहस्य है। इसलिए क्लेश नहीं है, इन्हें भेद ज्ञान है, और तुम्हें क्लेश इसलिए तुम्हें भेद ज्ञान नहीं है। इनको क्लेश क्यों नहीं है, इनको राग की बहुत मंदता हो गई। तुम्हें क्लेश क्यों, तुम्हें राग की बहुत तीव्रता है। आत्मा तो दोनों का समान है। यहाँ पद्मनंदी स्वामी ने आत्मा का स्वरूप दर्शाया शुद्ध नय से। जब शुद्ध नय का स्वरूप कहा जाए, शुद्ध नय से कहा जाए, तब अशुद्ध नय का विषय नहीं है ऐसा मत समझ लेना। क्लास में हाजिरी पुरानी भाषा में बोलते थे, अटेंडेंस बोलते हैं, एक एक की तो बोलेंगे। अब वो कहे हमारा नंबर, हमें तो बोले ही नहीं। अरे तुम्हारा नंबर आएगा, रुक जाओ भाई। 1 2 3 4 5 यस यस, हमें तो बोलो ही नहीं कि भाई तुम्हारा नंबर आएगा अभी। जिनवाणी के बिना मतलब क्या हुआ, जिनवाणी के स्वाध्याय के बिना, और अच्छा अर्थ बोलो, जिनवाणी के अनुचिंतन के बिना, अनुप्रेक्षा के बिना कसायों की मंदता नहीं होती, समाधान नहीं होते, सुख नहीं होता। और जिनवाणी का अवलंबन है तो खूब शांति है, खूब समृद्धि है, खूब सुख है।
ये जिनवाणी आपको याद क्या कहा था? केवल मंदिर सजाने के लिए नहीं है ये वाक्य, ये जीवन सजाने के लिए। हमने व्यंग किया था, तुमने हंस करके टाल देने वाले कैसे टाल दे? ठीक है, अरे भाई आप उन कापी पर लिखते हैं, और कापी तो ज्ञानी होगी नहीं कभी, और यहां लिखते नहीं तो तुम ज्ञानी होगी नहीं। अब क्या मतलब है? कापी पर लिखना अपने अंदर में लिखने के लिए है, उसको दोहराएं, बैठें, चिंतन करें। कब तक? जब तक कि वैसा ही स्वरूप हमको भाषित न हो जाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। तुम्हें नहीं मालूम है? अब तो लड़ाइयां कम हो गई। मुगल साम्राज्य के समय में और छोटे छोटे राजा थे तब, उस समय में बहुत लड़ाइयां होती थी। अब लड़ाई होती है, अब शांति है ही कहां। लेकिन कहने का मतलब ये है, उस समय लड़ाई होती थी। लड़ाई कौन लड़ता था? सैनिक लड़ते थे। अरे कभी भी लड़ाई लड़ते थे। उस काल की रचनाओं को आप देखो तो ये समझो वीर रस की कविताएं कितनी आती। उनको चारण बोलते थे। चारण घूम घूम करके जनता को जगाते थे, हे, और वे लड़ने को तैयार हो जाते। शत्रु का आक्रमण हुआ, सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, और कवि सारे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं उसका। जी उनके लिए कपड़े बना बना करके भेज रही हैं, सर्दी गर्मी के। वे कच्छ भेज रहे हैं सैनिकों के लिए। अकेले भी लड़ाई छोड़ लड़ते हैं। आंखों से भी मार्ग चला जाता है, अकेले पैर से नहीं। और बिना देखे अगर पैर से चलेगा तो गिरेगा। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, अंधा अगर दौड़ेगा तो गंतव्य पर नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं गिर जाएगा, चूक जाएगा। अंधपने से अंधी दौड़ में मत दौड़ते चलो। देखो ईर्ष्या समझती तो है ही, लेकिन देखो पहले और फिर चलो, ये रास्ता चलने लायक है कि नहीं। ये रास्ता, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये जाने लायक है कि नहीं, ये देखो पहले। एक ड्राइवर था, गाड़ी थी, अभी 10-15 साल पहले की बात है। सुबह वो अपनी धुन में चला जा रहा। एक गांव वाले ने रोका, आ गया, कहाँ जाने हैं? कि झांसी जाने? कितने जा रहे? आगे नदी है, पुल नहीं है, ये बोर्ड लगा है कि नहीं लगा, देख रहे हो कि नहीं? वो अपन चले जा रहे। तब उसे होश आया, तब गाड़ी लौटाई। 20 किलोमीटर गाड़ी लौटी। धुन में चला जा रहा वो, और बोर्ड लगा है, नदी पर पुल नहीं है, आगे रास्ता नहीं, और वो चले जा रहा। भौतिकता की अंधी दौड़ में हम भी दौड़े चले जा रहे हैं। अरे भैया, जिसको तुम उन्नति मान रहे हो वह उन्नति नहीं है, जिसको विकास मान रहे हो विकास नहीं है। जिसको प्रगति मान रहे हो प्रगति नहीं है, वे विनाश की कगार पर खड़े हैं। यहां करके लड़ने की मारने की जरूरत थोड़ी है उनको, वहीं से बटन दबाएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे, और तुम उसे उन्नति मान रहे हो।
पहले सामने लाठी लेकर के आए, अब पीछे से बंदूक मारी। पहले कम से कम इतनी दूर तो होगा, तब तक संभल जाओगे, और अब तो वो वहीं से मार रहा है फटाक, और उसके बाद बम बना लिया, उसके बाद वे बने। ये भय बढ़ गए कि सुरक्षा बढ़ गई? ये सुरक्षा के साधन नहीं है, ये भय के साधन है। ये भोग सुख के साधन नहीं है, दुख के कारण है। भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना तृप्त कठिन। अरे पारमार्थिक जीवन की बातें तो ठीक हैं, पारमार्थिक जीवन जीते हैं वे तो धन्य हैं, जो आत्मा को देखते हुए सदाकाल आनंदित रहते हैं। पारमार्थिक जीवन समझ गए? आत्मा को देखते हुए सदाकाल आनंदित रहते हैं। सब में समता रमता निज में करत आपनो काजा, बीतराग मुंडाजा मोको दरस दिखाजा। आप सरीखा कर बुर्जन को तुमको मेरी लाजा। बुर्जन कवि कह रहे हैं, सब में समता रमता निज में करत आपनो काजा। आप सरीखा कर बुर्जन को तुमको मेरी लाया। वे तो धन्य हैं। हम ये कह रहे हैं पारमार्थिक जीवन की बातें नहीं, लोक व्यवहार में भी जीने की कला जिनवाणी सिखाई। असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य भी ऋषभ देव ने सिखाए। तुम जैसे करते हो वैसे नहीं किया जाता। धंधा तो करो, अंधे होकर के धंधे में अंधे मत हो जाना कहीं, उसी में लगे रहो। अपने लिए समय बचाओ, अपने लिए उपयोग बचाओ। इतने मत थको कि यहां बैठे नींद आए। इतनी मेहनत मत करो जो यहां बैठे नींद आए, जबरन आए, रोके ना रोके। वो साहब नींद आते, नींद तो आती, तुम थक करके यहां आते हो, हम क्या करें? फ्रेश होकर के आओ। अति भारारोपण अगर तुम कहीं घोड़े पर करोगे तो घोड़ा मरेगा, बैल पर करोगे तो बैल मरेगा। कहानी पढ़ी है तुमने? एक रह गया, सो बेच दिया उसने, अब वो 3 महीना मर गया तो भैया क्यों? अब पंचायत में पैसा ला, अब पैसा ला, तुमने इतना कमजोर दे दिया, मर गया वो तो, तुम पैसा मांग रहे हो। भैया पंचायत कर ली, रो मती, पंचायत बैठ गई। अब का पंचायत हुआ? अगर बैल के दाम उस समय पर दे दिए जाते तो दाम लौटाए तो जाते नहीं। और जो बैल मरा है वो अति भारारोपण के कारण मरा है। खाने पीने की व्यवस्था उसकी पार्टी नहीं की गई और मेहनत ज्यादा कराई गई, इसलिए बैल मरा। इसलिए जुर्माना और किया जाए इन पर। तो तुम सोचते हो घोड़े और बैल पर ही अति भारारोपण होता है। तुम पेट पर भी अति भारारोपण करते हो, जितने पचाने की शक्ति उससे ज्यादा खाते हो। कम खाओ और गम खाओ, कोई जरूरत नहीं है। अति भारारोपण यहां भी कर रहे हो, बुद्धि पर भी अति भारारोपण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बुद्धि तुम्हारी थोड़ी है और अप्रयोजनभूत कार्यों में लगा दी है, और यहां नहीं लगा रहे। बुद्धि तो तुम्हारी थोड़ी, अब साहब थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा काम करो ना। अपने को जानो, पर को जानो, बस काम खत्म हो गया। अब दुनिया की पंचायत जानते फिर रहे। कि अखबार पढ़ने के लिए निगाह है और शास्त्र पढ़ने के लिए निगाह कमजोर है। ये कुबुद्धि है। उसी कार्य के लिए हमें समय नहीं मिलता, शक्ति नहीं होती जिस कार्य की हमें रुचि नहीं होती। जिस कार्य की हमें रुचि होती है उसके लिए समय भी मिल जाता है,
शक्ति भी हो जाती है, बुद्धि भी। निमित्त स्वयं मिलते हैं, मिलाने पड़ते नहीं है। अध्यात्म क्षेत्र में जब आत्मा कहा जाए तो सामान्य रूप से जीव द्रव्य गुण पर्याय युक्त ऐसा मत लेना चाहिए। गुण पर्यायों से निरपेक्ष अनंत गुण समूह उसमें अंतर्गर्भित हो गए, ऐसा शुद्ध जीव लेना चाहिए। तो यहां कह रहे कर्म विकल्प कर रहा है। बहुत लोग ऐसे करें, क्या करें साहब, विकल्प तो अपने आप होते हैं, अपने आप होते, झूठ बोलते तुमने अपने आप को देखा है? जो तुम वैसे ही कह रहे अपने आप होते विकल्प। अगर अपने आप को देख लो तो ये कहना भूल जाओ अपने आप होते। किसी के कभी भी कोई विकल्प अपने आप नहीं होता। जब वह पर रक्ष करता है, अपने आप से हटता है, दूर होता है, तब विकल्प होते हैं। आज तो हमें याद आ रही, किसकी है? कछु नहीं। ऐसा हो सकता है कहीं? अध्यवसान पर के अवलंबन के बिना होंगे क्या? याद आई तो घर की याद आ गई, कि माँ की याद आ गई, कि अपने भोगों की याद आ गई, कि परिग्रह की याद आ गई, काऊ की याद आ गई कि नहीं? तुम इतनी याद जानते हो। एक दिन हम बोले आज तो हमें याद आ रही। बोले आपको कौन की याद आ गई, आपको कौन बैठो? हमें कैसी बात है, भगवान की याद आ रही है, उन मुंडाजों की याद आ रही है कि मुंडाज कैसे बैठे, आज बहुत ठंडे, अरे मुंडाज कैसे बैठे होंगे, याद तो करो। है? तुम जी कहते हो हमारे, आपके को है, कैसी बातें करते हो? देव सात गुरु हमारे प्राण है, साधर्मी हमारे प्राण है? जिनवाणी हमारा हृदय है। याद करने लायक तुम्हें ही है। पैसा की याद आएगी, अम्मा की याद आएगी, चचा की याद आएगी, बब्बा की याद आएगी, तो बस हो गए याद। अरे भगवंतों की याद करो, जिनवाणी की याद करो, अपने चैतन्य स्वभाव का स्मरण करो। अगर नहीं आती तो पापी है। प्रातः काल उठते ही जिसे भगवान की याद नहीं आती, वो कैसा जैन हो सकता है? कैसे जिन धर्म को समझ सकता है? प्रेम तो बहुत है हमें तुम्हें, और याद तुम्हें कभी नहीं आती हमारी, और हमें तुम्हारी कभी याद नहीं आती। तो प्रेम में कैसा है बहुत? अरे प्रेम होगा तो याद आएगी। तो इसलिए तेरी तत्व के प्रति प्रीति होगी तो तत्व ज्ञानियों के प्रति याद आएगी, भगवंतों की याद आएगी। अरे कदम कदम पर याद आएगी। हमने तो ऐसा अविवेक देखा है। अविवेक कैसा कि लड़का का विवाह, मिठाई बनी और पत्तल में नहीं, वो मंदिर में धरे गए। पहले मंदिर पर धरे, चिट्ठी बांटनी है, पहली चिट्ठी मंदिर पर धरे आए। क्या मतलब? तो भगवान आएंगे? अरे आए नहीं आए बात है, हमें क्या मतलब, हम तो बुलाएंगे पहले। जी जवाब मिलते। मैंने वो चिट्ठी बेदी पे धरे आए, वो पत्थर बेदी पे धरी है। हमने जी बेदी पे पत्थर और मिठाइयां क्या धरी हैं भैया? अरे उनके शादी है। अरे भैया जी, ये तो इतनी शुद्ध नहीं बनी है जो चाहने लायक हो। अरे वो शुद्ध अशुद्ध की विवेक नहीं रहा। भगवान पहले नंबर पर, भगवान बाद में फिर दूसरे शुरुआत हो। सब जानते हैं ये चिट्ठी नहीं देते, और तो वो पंच कल्याण हो रही चिट्ठी का, हम क्या करेंगे रख के इतनी जगह क्या करेंगे? चिट्ठी ले जाओ, काम करें, हमें क्या करना? अरे शुरुआत पहली चिट्ठी आपको दें। भाई यहां तुझे कैसी तत्व की प्रीति है
जो दिन भर भगवान की याद नहीं आती, जिनवाणी की याद नहीं आती, तत्वों का स्मरण नहीं होता, यही नहीं लगता ये जिंदगी में इतने वर्ष चले गए हमारे। अगर नहीं आती तो करो। अगर भगवान की याद करोगे, अपने स्वरूप की याद करोगे तो ऐसा आनंद होगा किसी की याद नहीं आएगी, न अम्मा की, न बप्पा की, न पैसा की, न भोगों की। और अगर जिनवाणी का स्मरण नहीं करोगे, तत्वों का स्मरण नहीं करोगे तो न जाने कौन कौन की याद आएगी। जिन जिन से तुम्हें राग होगा उन सब की याद आएगी। आज को पैसा हो तो, आज को अपनो खेत पड़ो हो तो, लाखन को हो तो, आज अरे पड़ो हो तो, लाखन को हो तो सुखा करें। ये नहीं सोचोगे आज को भेद ज्ञान किया होता तो यहां होते ही नहीं, ये दुख नहीं होता, ये विकल्प नहीं होते। ये याद कर रहे हो, अगर ये खेत बेचो नहीं होता तो लाख आज करोड़ों को हो तो, वे लाखों करोड़ों याद कर रहे तुम। तत्वों का स्मरण करो, क्षण क्षण करो। शुद्धात्मा एक क्षण भी विस्मरण करने लायक नहीं है। भगवंत और संत एक क्षण भी विस्मरण करने लायक नहीं है। उनको महावीर स्वामी नयन पथगामी, नयनों में बसा लेना चाहिए। सामने दिखाई देते रहे तो डर बना रहेगा। हम तुम्हारे सामने बैठ रहे हैं तो तुम गलत काम नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? तो भगवान जब सामने रहेंगे तो गलत काम कैसे करोगे? तुम गलत भाव कैसे कर लोगे? लौकिक में भी अपने गुरुजन सामने रहे तो गलत काम नहीं कर पाते स्थूल रूप से। ऐसे ही जिसकी दृष्टि में सामने भगवान खड़े हैं वो गलत मार्ग में भटक नहीं पाता। संसार में वह नहीं भटकता, खोटे भाव से नहीं आते, क्लेश नहीं होते। संक्लेश होने की बात तो बहुत दूर है, क्लेश ही नहीं होते। उसे होता है आनंद। गुरुजनों का अनुशासन उस संखल को, स्वच्छंद को क्लेशकारी लगता है, बंधन लगता है, लेकिन ज्ञानियों को अपना सुरक्षा कवच लगता है। ठीक है, बात ही बैठे। ये कह रहे हैं कि यहां कर्म विकल्प करता है, मतलब कर्म नहीं करता है, ये कह रहे हैं। और जी लिखा है कर्म करता है, हम कह रहे कर्म नहीं करता। कर्म करता है इसका अर्थ क्या है कि कर्म की ओर जब हम देखते हैं, अपने स्वभाव की ओर नहीं देखते, तब विकल्प होते हैं। और कर्म की ओर देखते का मतलब कर्म के नैमित्तिक कर्म तो तुमने देखे ही नहीं और न देखते हो। भाई आजकल का बड़ा पाप का उदय है। कहीं तुमने देखो, कालो है, पीलो है, सफेद है, हरो है, लाल है, नीला है, कैसा है पाप का उदय? अरे साहब भी कैसे तुम्हें मालूम? क्या दुकान नहीं चल रही, लड़का बीमार है, जो काम करते हैं आई में घाटो होता। जिसका सहारा ढूंढते हैं वही पत्थर खिसकता है। पाप का उदय, बड़ा पाप का उदय आएगा। तो तुमने नैमित्तिक कार्य को ही तो देखा, पाप के कार्य को। पाप के उदय को देखता है, पाप को देखता है माने कर्म को देखता है, माने कर्म के उदय में होने वाली इस नाना प्रकार की संयोगी परिणति को देखता है, तब विकल्प होते हैं। संयोगी स्वभाव को देखे तो विकल्प के लिए कोई अवकाश नहीं। आत्मा में विकल्प होते नहीं, और आत्मा का लक्ष्य होने पर विकल्प रहते नहीं, उत्पन्न ही नहीं होते। इसलिए लिखा है कर्म विकल्प करता है। मतलब जब हम कर्म का लक्ष्य करते तब विकल्प होते। अगर कर्म का लक्ष्य नहीं करें तो
विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे।